सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बारसा की न्यूज काफी हॉट है, उसके ऊपर काफी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। मेसी की जो इंजरी अपडेट है वो मैं आपको दूंगा कि क्या वो क्वार्टर फाइनल्स खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम बारसा की न्यूज से स्टार्ट करते हैं। एक विंगर का नाम आ रहा है हल सिटी के, जेडन फिलोजीन उनका नाम है। और चैंपियनशिप में आपको पता है कि हल सिटी खेलती है। तो एज पर रिपोर्ट्स बारसा ने ऑफिशियल बिड की है लोन की विद अ मैंडेटरी बाय ऑप्शन ऑब्लिगेशन टू बाय 20 to 25 मिलियन, जो कि 30 मिलियन यूरोस तक भी जा सकता है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि कहाँ हम निको विलियम्स के ऊपर थे, कहाँ हम लुइस डियाज के ऊपर थे और कहाँ अब हम जेडन फिलोजीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनकी प्रोफाइल बता दूं। देखिए, उन्होंने तकरीबन 12 गोल और 6 असिस्ट दिए हैं चैंपियनशिप में फॉर हल सिटी, राइट। 18 गोल्स एंड असिस्ट विच इज नॉट अ बैड नंबर। बट इज इट द आइडियल प्लेयर? देखें, ये एक अच्छी चीज है कि क्यों नहीं कर पा रही बारसा बाकी मेन टारगेट्स के ऊपर, उसके ऊपर मैं बात करता हूं। लेकिन ये एक अच्छी चीज है, चाहे आप छोटे टारगेट के ऊपर जाएं या फिर एक अनप्रूवन प्लेयर के ऊपर जाएं, लेकिन आप करेक्ट प्रोफाइल के ऊपर जा रहे हैं, जो कि जेडन की प्रोफाइल जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ही इज अ लेफ्ट विंगर, पेस भी है उनके पास, स्किल भी है उनके पास, ही कैन स्कोर गोल्स, रॉ है ऑब्वियसली, इसी वजह से पहले लोन ऑप्शन है। लेकिन अगर ऑब्लिगेशन टू बाय होता है, मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर ये होता कि बारसा लोन विद अ परचेज ऑप्शन होती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अगर ऑब्लिगेशन टू बाय है तो उसके अंदर अगर वो वर्क नहीं करते तो बारसा विल हैव टू पे 25 to 30 मिलियन यूरोस। लेकिन क्यों बारसा जेडन की जो है वो डायरेक्शन के अंदर जा रही है, इसकी रीजन मैंने आपको बहुत दफा बताई हुई है कि देखें, अभी 1:1 रूल के अंदर बारसा नहीं आई। ठीक है, और मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि बारसा के जो मेजर टारगेट्स हैं वो निको विलियम्स हैं और लुइस डियाज हैं। अब लुइस डियाज 60-70 मिलियन यूरोस के अंदर वो एक पैकेज है, राइट। वो तो इम्पॉसिबल है कि बारसा फॉर एग्जांपल रफीनिया ये कोई मेजर मतलब सेल किए बगैर जो है वो उनको साइन कर ले। सेम इज विद निको विलियम्स ऑल्सो, राइट। अब निको विलियम्स के केस के अंदर फेब्रिजियो और बहुत सी और जो सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर चुकी हैं कि एथलेटिक क्लब को 58 मिलियन यूरोस इंस्टॉलमेंट्स में नहीं चाहिए। रिलीज क्लॉज है, वो रिलीज क्लॉज पे करना पड़ेगा और डायरेक्ट पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी, जो कि बारसा के लिए इवन अगर वो 1:1 में भी आ जाते हैं तो इतना आसान नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल रफीनिया को सेल किए बगैर। तो ये मैं आपको बहुत अरसे से बात कह रहा हूं कि बारसा के ये मेजर टारगेट्स हैं। ठीक है, अगर आप पिछली समर ट्रांसफर मार्केट के अंदर भी देखें तो बारसा के कुछ मेजर टास्क थे, जिसमें मेसी की भी न्यूज चलती थी, ब्रोजोविच की भी, और भी बहुत से प्लेयर्स की न्यूज चलती थी। लेकिन इवेंचुअली जब पॉसिबल नहीं हो पाया तो बारसा वेंट फॉर ओरियल रोमेओ या फिर फ्री साइनिंग्स के ऊपर जो है वो बारसा गई थी। तो अभी भी ये जो जेडन की न्यूज है, इट्स अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। अब ये अफेक्ट इतना ज्यादा हो गया है कि एज पर रिपोर्ट्स के बारसा ने बिड ही कर दिया। इसका मतलब ये है कि क्या बारसा ने गिव अप कर दिया, क्या बारसा को ये चीज पता चल गई कि बारसा 1:1 में नहीं आ पाएगी, या फिर अगर बारसा 1:1 में आ भी जाएगी तो वो लुइस डियाज और निको विलियम्स को साइन नहीं कर पाएंगे। देखिए, निको विलियम्स हैज बीन वेरी स्मार्ट, वो बिल्कुल भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, बहुत मेच्योरली एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने एथलेटिक क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनकी कमिटमेंट ये है कि जो रिलीज क्लॉज पे करेगा वो वहां जाएंगे। तो वो बारसा के फेवर में कोई न्यूज नहीं दे रहे। ठीक है, वो आ रही है उनके कैंप से कि ही इज मतलब अच्छी फ्रेंडशिप है उनकी बारसा प्लेयर्स के साथ, निको विलियम लमीन यमाल के साथ, वो सारी चीजें एक तरफ हैं। लेकिन शायद बारसा को पता चल गया कि इवन 1:1 के बाद भी निको विलियम्स की साइनिंग जो है वो आसान नहीं रहेगी फाइनेंशियली, एंड दैट्स व्हाई वो जेडन के ऊपर जा रहे हैं, हल सिटी के जो विंगर हैं। देखें, होना यही है। अब आप मैंने बहुत दफा ये बात कही है कि बारसा फैंस इस चीज के लिए रेडी रहें कि हो सकता है और बहुत पॉसिबिलिटी है समर ट्रांसफर विंडो के अंदर। और चावी भी कुछ मतलब जो बोल रहे थे वो बिला वजह नहीं बोल रहे थे, उनको भी कोई ना कोई नॉलेज होगी कि हो सकता है कि बड़ी साइनिंग हो, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ना हो। ठीक है, तो जेडन उसी का जो है वो साइड इफेक्ट है कि बारसा उसके ऊपर जा रही है। होपफुली इट वर्क्स। प्रोफाइल करेक्ट है बट एक्सपीरियंस नहीं है, और रॉ प्लेयर्स का आपको पता है चैंपियनशिप में कुछ प्लेयर्स आते हैं वो चलते हैं और ज्यादातर प्लेयर्स नहीं भी चलते हैं, राइट। अब एंटनी की बात होती थी, आईएक्स मतलब इट्स नॉट चैंपियनशिप लेवल, वो आईएक्स में खेलते थे, वो डच लीग के अंदर खेलते थे। लेकिन अब जब वो प्रीमियर लीग में आया तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, वो उनकी वो स्किल लेवल नहीं दिख रही बिकॉज उतनी स्पेसेस नहीं मिलती, ज्यादा फिजिकलिटी है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि अब जेडन कैसा परफॉर्म करते हैं। ये एक पहली मेजर न्यूज थी। अब दूसरी मेजर न्यूज मैं आपको बता दूं डीएम पोजीशन के ऊपर, वही सेम चीज मैं रिपीट करूंगा। मेजर टारगेट्स आपके पास उनाना है, मेजर टारगेट्स आपके पास किमिक हैं।
अगर ये दो नहीं पॉसिबल, देखिए एज पर न्यूज किमेक की 30-40 मिलियन यूरोज रिपोर्ट हो रही है, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द मेन प्रॉब्लम इज कि और भी क्लब्स होंगे, जाएंगे, और केमिक एज पर रिपोर्ट्स 10 मिलियन नेट मिनिमम मांग रहे हैं, ठीक है। तो बारसा हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब ओवर द ईयर, जिसके अंदर सिर्फ लेवेंडोस्की हैं जो भी बिलीव करते हैं कि जिनकी 10 मिलियन नेट से ज्यादा, और फ्रेंकी डियोंग है जिसको भी बारसा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। क्या बारसा 30 ईयर ओल्ड जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो यूटिलिटी दे सकते हैं? मेन टारगेट है केमिक, हांसी फ्लिक भी उनको पसंद करते हैं। क्या बारसा इस डायरेक्शन में जाएगी कि वो एक प्ले 30 ईयर ओल्ड को 10 मिलियन नेट से ज्यादा, जबकि उनको पता है कि फ्रेंकी डियोंग मोस्ट लाइकली विल स्टे इफ ही डिसाइड्स टू, और लेवेंडोस्की स्टे करेंगे, तो क्या बारसा अपना वेज बिल खराब करना चाहेगी? ये पहला क्वेश्चन है। और क्या बारसा के लिए पॉसिबल भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? उसके बाद उनाना, उनाना इज नॉट नेवर गोइंग टू बी इजी। देखें वेजेस शायद उतनी ज्यादा उनकी हाई ना हो, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू हाई है। बारसा 40 मिलियन पे करने के लिए तैयार है एज पर रिपोर्ट्स, लेकिन 60-70 और स्पेशली यूरोस के बाद तो उनकी और भी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ये मेजर टारगेट, जैसे मैंने निको का और लुइस डियाज का, देन वी वेंट फॉर जेडन के ऊपर हम हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि अगर किमेक और उनाना नहीं पॉसिबल हो सकते, और गुमैरिश तो बहुत दूर की बात है, वो तो मुझे वैसे ही इम्पॉसिबल शुरू से लग रहा है। तो बारसा मिकेल मेरिनो के ऊपर जाएगी, और ये बात याद रखिएगा, मैं हमेशा बहुत दफा कह चुका हूं कि वो एक लो कॉस्ट जिसमें वेजेस का भी इशू नहीं होगा, अपफ्रंट फीस का भी इशू नहीं होगा, वो साइनिंग एक हो सकती है, जो कि डीएम नहीं है। मैं बहुत दफा उनकी प्रोफाइल जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वो डीएम नहीं है, ठीक है। ही इज अ प्लेयर हु कैन प्ले एज अ डीएम, बट ही इज नॉट नेचुरल डीएम, और सीडीएम तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रेफर्ड चॉइस किमिक और उनाना ही होने चाहिए, बट अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो वही केस हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ी सी हम न्यूज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखिए डेस्ट की न्यूज आ रही है, पीएसवी बारसा ने ऑलमोस्ट फ्री के अंदर उनको, मतलब पीएसवी ने साइन कर लिया, लेकिन अच्छी चीज ये कि 50% सेल ऑन क्लॉज है बारसा के पास। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत गंदी डील है। मेरे हिसाब से ये गंदी डील नहीं है, बिकॉज एसीएल हुई हुई है डेस्ट को। 10 मिलियन बारसा लूज कर रही है, जो कि मिल सकते थे पीएसवी के साथ, उनका सीजन अच्छा था। बट इशू ये है कि एसीएल हुई हुई है, ही विल नॉट बी अवेलेबल, और बारसा वैसे भी उनको खिलाने वाली नहीं है, ठीक है, और वो खेलेंगे भी नहीं। तो बेहतर ये है कि 50 मिलियन सेल क्लॉज आप रखें, और फ्री में उनको जाने दिया बारसा ने 50 मिलियन सेल क्लॉज, और वेजेस जो हैं वो उनकी कट ऑफ हो जाएंगे, और वो पीएसवी के पास रहेंगे, और वेजेस भी पीएसवी देगी। तो ये एक विन इन विन सिचुएशन है, पीएसवी के लिए भी, बारसा के लिए भी, और सर्जिनियो डेस्ट के लिए भी है। तो आई पर्सनली बिलीव कि इट्स नॉट अ बैड डील। अब लमीन यमाल के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं। 250 मिलियन यूरोस रिकॉर्ड बिड जो है वो पीएसजी, देखें ये काफी सोर्सेज जो है वो रिपोर्ट कर चुकी हुई है कि पीएसजी किलियन एम्बापे को रिप्लेस करने के लिए लमीन यमाल के लिए बिड जो है वो कर रहे हैं। लेकिन बारसा ने राइटली सो बिल्कुल क्लैरिटी इस बात में रखी है कि दे विल नॉट सेल। देखें प्रेजेंट फ्यूचर है, सिर्फ बारसा के लिए नहीं, स्पेन के लिए भी वो डोमिनेट कर रहे हैं, और आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर और अपना बेस्ट प्लेयर जो है वो सेल नहीं करते किसी भी प्राइस में, ठीक है, जिस मर्जी फाइनेंशियल सिचुएशन में आप हो। तो आई थिंक राइटली सो बारसा ने ये रिजेक्ट किया है, और लेमीन यमाल शुड स्टे एट बार्सिलोना। ही इज द, मतलब होप जो मुझे दिखती है कि वो बड़ा प्लेयर बन सकता है, और उनको नंबर 10 भी देने की न्यूज काफी ज्यादा चल रही है, और देना भी चाहिए। मेरे मेरे ख्याल में जिस प्लेयर ने बढ़ना होता है, आगे कुछ करना होता है, उसको जर्सी के वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लमीन यमाल, आवर फ्यूचर नंबर 10, आवर फ्यूचर प्रेजेंट, शुड नॉट बी सोल्ड फॉर 250 मिलियन यूरोज। ये अच्छी चीज है, ठीक है। इसके अलावा सर्जियो रोबर्टो की न्यूज है, वो चल रही है। आई डोंट थिंक सो ही विल स्टे। फिर थोड़ी थोड़ी गुंडोगन की न्यूज भी आती रही है कि शायद बारसा जो है वो गुंडोगन को भी सेल कर सकती है, अगर कोई अच्छी प्राइस आती है। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, वही बात है। गुंडोगन भी आपका जो है वो मेन प्लेयर रहे हैं पिछले सीजन। आई अंडरस्टैंड कि 1 साल बाद शायद या 2 साल बाद उनको आपको फ्री में या फिर 5-10 मिलियन में सेल करना पड़ सकता है, बट आप गुंडोगन को अभी सेल ना करें। ही विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, उनका एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड होगा। फ्रेंकी डियोंग की सिचुएशन वही सेम चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट उनके टेबल के ऊपर है, या तो वो एक्सटेंड करेंगे या बारसा उनको मार्केट पे डालेगी। मार्केट पे डालने के बाद क्या ऑफर आती है, उन सारी चीजों के ऊपर जो है वो चीजें डिपेंड करती हैं। सो इज मोर और लेस बारसा की यही न्यूज थी। अब थोड़ी सी मैं आपको मेसी की इंजरी अपडेट देते देखिए, मेसी ने जो लास्ट गेम है, जो कि जिसमें लुटारो मार्टिनेस ने ब्रेस मारी, ऑब्वियसली उन्होंने बेंच पे बैठे हुए थे मेसी, और बेंच पे ही थे उस मैच के लिए, और जाके उनको हक भी किया, सेलिब्रेट किया उनके साथ। मेसी वाज नॉट अवेलेबल, और एज अ प्रिकॉशन जो है उनको बेंच पे रखा गया, बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया। अर्जेंटीना और कनाडा अपने ग्रुप से, ग्रुप ए से उन्होंने क्वालिफाई किया। अर्जेंटीना ने सारे मैचेस जीते। अर्जेंटीना कंफर्टेबल लग रही है। आई थिंक यूरुग्वे और ब्राजील सबसे बड़ा टेस्ट होंगी अर्जेंटीना के लिए,
क्या मेसी अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? देखें, जो उनकी न्यूज़ है वो ये है कि ही विल प्ले क्वार्टर फाइनल, ठीक है? अगर वो 80 या 90% भी फिट होंगे, अवेलेबल होंगे, तो वो अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। सो अभी की जो अपडेट है वो यही है कि मोस्ट लाइकली um, he will play the quarter final for Argentina. So guys, this was the latest update. अपना opinion दे regarding everything in the comment section. Like कर दीजिए, subscribe कर दीजिए. मिलते हैं next video में. Biscal Barca.